एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे विमाश में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन बाकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझसे और क्लोजली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा था कि भारत या भारतीय सेना या भारतीय आर्मी एयरफोर्स इस पर ध्यान नहीं दे रही है और 15 की संख्या में जो ऑर्डर दिया गया था पहले, जो कि शुरुआती ऑर्डर था, उसके बाद कोई भी ऑर्डर देखने को हमें नहीं मिल रहा था। पर अब इसके लिए प्रपोजल आगे बढ़ाया जा रहा है और 156 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। इसमें दोनों ही हमारी सेना के अंग जैसे कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के द्वारा ही ये प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। इसमें जो लीड एजेंसी है या लीड करने वाली जो हमारी सेना के अंग है वो इंडियन एयरफोर्स है, जिसके द्वारा पूरा का पूरा 156 एयरक्राफ्ट का या हेलीकॉप्टर का प्रपोजल आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो 90 है वो इंडियन आर्मी के खाते में जाएगी, जबकि 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के खाते में जाएगी। यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है कि प्रचंड को घातक उसकी वरुणास्त्र जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो बनाती है, जो कि नाग का ही एक वेरिएंट है। यही वरुणास्त्र जब इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने लगती है तो उसको हेलेना मिसाइल के हम लोग नाम से जानते हैं। ये जो वरुणास्त्र है या जो हेलेना मिसाइल है, हालांकि प्रचंड के साथ इसका इंटीग्रेशन करके अभी टेस्ट नहीं किया गया है। इसका केवल रुद्रा के साथ किया गया है, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का एक आर्म्ड वेरिएंट है। पर जहाँ तक मुझे पता है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हुए हेलीकॉप्टर्स हैं, तो जल्द ही इसका वरुणास्त्र और हेलेना के साथ भी ट्रायल किया जा सकता है। तो एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। बात करते हैं फिर से इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के द्वारा आर्टिलरी गन के लिए एक प्रोक्योरमेंट का RFI जारी कर दिया गया है। इस प्रोक्योरमेंट को आर्मी के द्वारा टोप्ड आर्टिलरी गन कहा जा रहा है। ये टोप्ड आर्टिलरी गन ATAGS से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। ATAGS का जो वजन है, यानी कि एडवांस टोप आर्टिलरी गन, जो कि DRDO के द्वारा बनाई गई, डिजाइन करी गई है और कल्याणी और टाटा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो आर्मेनिया को ऑलरेडी इसको बेचा भी जा चुका है। तो इसका जो वजन है वो 18 टन का है। आर्मी ये कह रही है कि हमें 15 टन से नीचे के जो गन्स हैं उनकी आवश्यकता है, जो कि ज़्यादा वर्सेटाइल होंगे, ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल किए जा सकने वाले होंगे और ज़्यादा उनमें अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो, ऑटोमेशन का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हो, जो कि अभी हमारे ATAGS में नहीं है। उससे ज़्यादा ही एडवांस ये गन होने वाली है। उसके प्रोक्योरमेंट का जो शुरुआत है उसको करा गया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ATAGS को भारत नहीं लेगा, तो 307 की संख्या में भारतीय आर्मी के द्वारा कमिटमेंट किया गया है और वो लिया ही जाएगा। पर समय के साथ साथ हमारी आर्मी की रिक्वायरमेंट और एडवांसमेंट, हथियार में जो एडवांसमेंट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये प्रोक्योरमेंट अभी से निकाला जा रहा है ताकि आगे चल के एडवांस हथियार हमारे खेमे में आ सके। एथॉस को कहा जा रहा है कि मेन कंटेंडर इसका होगा। एथॉस हल्की एक आर्टिलरी गन है जो कि एल्बिट के द्वारा बनाई जाती है। अब एल्बिट का जो कोलैबोरेशन है वो अदानी के साथ भारत के अंदर है और जो ये टेंडरिंग निकलेगी या जो RFI जारी की गई है, ये कहा जा रहा है कि एथॉस आर्टिलरी गन को ही, जो कि एक ऑटोनोमस टोप्ड आर्टिलरी गन है, इसमें खुद का एक सिस्टम लगा रहता है जो कि इसको आगे टो कर सकता है। तो ये जो गन है वो आगे आर्मी के सामने प्रोजेक्ट की जा सकती है। एथॉस वही जो गन है जिसको कि भारत ने ऑलरेडी एक बार सेलेक्ट कर लिया था और खरीदना चाह रहे थे, और अभी तक इसको खरीद हम लोग नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे घरेलू आर्टिलरी गन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। आर्मी के इस RFI में ये भी कहा गया है कि भारत के अंदर बनी हुई होनी चाहिए, भारत के अंदर डेवलप की हुई होनी चाहिए। तो देखते हैं किस गन को आगे चल के चूज किया जाता है। बात करते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। आपको पता है कि आए दिन जो चीन के जो रिसर्च वेसल हैं या जो उनकी आर्मी के वेसल हैं, जो कि रिसर्च के नाम पे आते हैं भारत पर रैकी करने के लिए, वो आए दिन श्रीलंका के पोर्ट पे, चाहे वो कोलंबो पोर्ट हो या हम्बनटोटा पोर्ट हो, यहाँ पर डॉक होते हैं, ईंधन लेते हैं, वापस जाते हैं, चारों ओर घूमते हैं और भारत पर नज़र रखते हैं। भारत ने कई बार कंसर्न जारी भी किया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया था कि हम एक SOP बनाएंगे जिसके द्वारा भारत को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब से भारत ने श्रीलंका की हेल्प करी है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने में, तब से श्रीलंका भारत की तरफ काफ़ी झुकाव रखता है और भारत का जो बात है वो भी मानना उनको पड़ रहा है। तो इसी के तहत एक SOP बिल्कुल तैयार कर लिया गया है और यह SOP जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से जो चीन के वेसल आ रहे हैं या कोई भी वेसल जो श्रीलंका के पास में आएगा,
उसके लिए ये बताना ज़रूरी होगा कि वो किस क्लास का वेसल है। अगर कोई सबमरीन आ रही है, कोई सेना का वेसल आ रहा है, तो उसका प्रॉपर क्लास बताना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, कितने समय के लिए वो डॉक होगा, किस कारण से डॉक होगा, और उसके लिए एसओपी में ये भी रहेगा कि कितनी दूरी तक वो घूम सकता है और क्या क्या वो कर सकता है। श्रीलंका के इस एसओपी में ये भी होने वाला है कि वही रिसर्च वेसल उनके कोस्ट तक आ पाएंगी, डॉक हो सकेंगी, जो कि चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस और श्रीलंका के श्रीलंका इंस्टीट्यूशन के साथ अनुबंधित होंगी, या आप कह सकते हैं कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन के द्वारा कुछ रिसर्च वेसल्स को डिजिग्नेट किया जाएगा कि हाँ ये आ सकती हैं और इन्हीं को केवल डॉक करने की परमिशन होगी, इसके अलावा कोई भी ऐसी वेसल को नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि चाइना के केस में ये बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं लाने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि श्रीलंका चाइना की तरफ भी झुकाव रखता है, भारत की तरफ भी झुकाव रखता है। भारत को एक तरह से खुश करने का ये प्रयास होगा, पर एसओपी को मुझे लगता है इतना ढीला बनाया जाएगा कि चीन को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर चीन को प्रॉब्लम होगी तो श्रीलंका को भी प्रॉब्लम होगी। श्रीलंका ये नहीं चाहेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो खत्म, अब हमारी मर्चेंडाइज की वीडियो लगा दो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम सब्सक्राइब की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।